राजीव गांधी सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जान रहे हैं कि आप लोगों की व्यस्तता बढ़ी हुई आजकल, लगातार कई बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। देश का भविष्य लाठियां खा रहा है, बूटों तले कुचला जा रहा है। जब सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें बड़ी साफ दिख रही। हमारे पार्टी के किशनगंज से सांसद और लोकसभा में पार्टी के चीफ व्हिप, बड़े ही जहीन इंसान डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी हम लोगों के बीच हैं। आप लोगों से संवाद चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। सबसे पहले आप सबों का शुक्रिया कि आप लोग आए हैं। हमारे मीडिया के प्रभारी आसिफ जी, वर्धन जी, अरशद जी, रजनीश जी, आप लोग जानते हैं कि जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा स्थिति है हिंदुस्तान की, ये वाकई चिंता की बात है। और इसमें सभी परिवार के लोग इफेक्टेड हैं। पिछले कई सालों से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने सदन में और सदन के बाहर लगातार ये परीक्षा में जो चोरी हो रही है, एग्जामिनेशन जो कैंसिल हो रही है, उस पर चिंता जाहिर की और कई मरतबा हम लोगों ने पार्लियामेंट में इसको उठाने की कोशिश की। आपको जान के अफसोस होगा कि मोदी सरकार जी के दौरान में पिछले 12 साल में लगभग 152 एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, जिसमें करोड़ों बच्चों को नुकसान झेलना पड़ा। जब करोड़ों बच्चों की बात करता हूं मैं, तो उसमें कई गुना ज़्यादा जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो हम गिनती में नहीं लाते। अगर उनको गिना जाए तो 10 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं और हुए हैं पिछले 10-12 सालों में। लाखों करोड़ रुपया लोगों का बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद हुआ है। और तनाव के कारण ये अभी जो मौजूदा नीट के एग्ज़ाम के कैंसिल होने पे, पेपर लीक होने के कारण 20 से ज़्यादा बच्चों ने शहादत दी। हमारे बच्चे बच्चियों, इससे बड़ा चोट नहीं हो सकता। अफसोस की बात यह है कि बच्चों पे जितना ध्यान हमारा होना चाहिए उतना है नहीं। हम उनके बारे में चर्चा नहीं करते, उनके भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन आपको बताते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि पिछले 10-12 साल में एक आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि 2014 से 24 तक 1,23,000 बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी। इसमें से कई लोग ऐसे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स कैंसिल होने की वजह से की। दबाव इतना होता है तैयारी का, परिवार को संघर्ष करते हुए देखने पे जो तनाव होता है वो अलग तनाव होता है। और जहाँ तक बिहार ऐसे राज्य की बात है, चूँकि ना यहाँ पे सरकारी कोई योजना है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, ना ही गैर सरकारी कोई रोजगार का साधन है। बिहार के बच्चों के लिए ये एग्जाम ही एक जरिया है जिसको पास करके उनकी जिंदगी बेहतर होती है। तो उनके अभिभावक अपने जमीन, अपने जितने भी पोजीशंस है उसको दाव में लगा के बच्चों को पढ़ाते हैं। देखा होगा कि बिहार से जितनी ट्रेनें हैं एग्जाम के दौरान भरी पड़ी रहती है। अगर ट्रेन की कैपेसिटी 10,000 होती है तो उसमें 40-50 हज़ार बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य को नुकसान झेलना पड़ता है, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के पेरेंट्स को, वहाँ के रिश्तेदारों को, तो सबसे ज़्यादा परेशानी बिहार के हमारे छात्रों को और उनके परिवार सदस्यों को झेलना पड़ता है।
जिसके बारे में आप लोग सब लोग जानकारी रखते हैं, सब लोग ये झेल चुके हैं, हम लोग भी झेल चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा बिहार में जो इससे वाकिफ ना हुआ। पिछले 12 सालों में आपको एक आंकड़ा देते हुए जो बहुत अफसोस हो रहा है कि 152 मरतबा पेपर लीक तो हुआ ही हुआ। 12 सालों में हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे जो चिंता की बात है। हिंदुस्तान का या किसी भी मुल्क का भविष्य वहाँ का छात्र होता है। और दूसरा जो सबसे अहम जो लोग हैं हिंदुस्तान के या किसी भी समाज के, वो होते हैं कृषक, किसान। आपको याद होगा 2020 के दौरान 1 साल से ज़्यादा 378 दिन लगभग हमारे किसान धरना में बैठे। 7 साढ़े 7 किसानों की मौतें हो गई। लेकिन ये मोदी सरकार ने इतनी शहादत के बाद भी जो वादा किया दबाव में, वो अभी तक पूरा नहीं। तो जब यहाँ के बच्चों का भविष्य, हिंदुस्तान के भविष्य का भविष्य, किसानों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो इससे बड़ी चिंता किसी समाज के लिए नहीं हो सकती। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि वो एहसास करती थी कि हमारे बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा मिले। उन्होंने क्या फैसला किया कि हिंदुस्तान का एजुकेशन बजट को धीरे धीरे हम जो है 6% या उससे ज़्यादा ले जाएंगे। और 2009-10 में जो हिंदुस्तान का एजुकेशन बजट था वो 3.8 था। गौर कीजिएगा, 2009-10 में एजुकेशन बजट जिससे हमारे बच्चों को तालीम मिलती है वो 3.8% था पूरे एनुअल बजट का। जाते जाते उन्होंने इसको 4.6 पे ले आया। बजट का 4.6% ले आया। और अगर वही रफ्तार रहता तो कई साल पहले हम लोग 6% से ज्यादा हमारा एजुकेशन में बजट हो चुका होता और हमारे बच्चों को जो भागा भागी करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता। जो 4.6 था उसको बढ़ाने की बात तो दूर, उसको बराबर रखने की बात तो दूर, मोदी जी ने इसको घटा के 2.5% कर दिया, लगभग आधा कर दिया, जिसके वजह से हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिल पा रही, नए कॉलेजेस नहीं खुल पा रहे हैं, सिर्फ स्कूल का नाम बदल देते हैं, कॉलेज का नाम बदल देते हैं और ऐसा अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से ये पोर्ट्रे करते हैं कि तालीम अच्छी चल रही है। लेकिन फिगर्स कभी झूठ नहीं बोलता। इनके समय में अगर कोई समाज को सबसे कमजोर किया गया है वो हमारे बच्चों को, हमारे छात्रों बच्चियों को और हमारे फ्यूचर को, हमारा भविष्य बर्बाद कर रही है। होगी कि पिछले 10 सालों में हमारी आबादी लगभग 25 करोड़ के लगभग बढ़ गई, 20 से 25 करोड़। तो उसकी तुलना में स्कूल कॉलेजेस भी बढ़नी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगभग 1 लाख स्कूल हमारे भारत में बंद कर दी गई। नए तो छोड़िए, जो पुराने हैं वो नहीं चला पाए और जो पुराने चल रहे थे उसको मर्जर के नाम से और दूरी के नाम से उन्होंने लगभग 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया। ये है मोदी सरकार की नीति, जिसका बार बार हमारे नेताओं ने
पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर भी लोगों के बीच आके कहा। अभी हाल ही में 17 जून को राहुल गांधी जी ने कोटा में लाखों छात्रों के बीच में उनको पॉइंट वाइज बताया कि क्या स्थिति है, और 17 जुलाई को देहरादून में वही सिलसिला उन्होंने जारी रखा। आज हमारे बच्चे हिंदुस्तान के कोने कोने से आके जंतर मंतर में अपना रोष दिखा रहे हैं, जवाब मांगने के लिए वहां बैठे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये जो पेपर लीक्स हो रही है बार बार, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो जिम्मेवार मिनिस्टर है उसका इस्तीफा कब तक आप लेंगे और क्यों अभी तक नहीं लिया? ये वो जवाब मांग रहे हैं। लेकिन जवाब में आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आपने वीडियो देखा होगा उनका, उसमें भी टेलीप्रॉम्प्टर, हम भी आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, 5-7 मिनट हो गया होगा, 5 सेकंड हमने देखा होगा कुछ फिगर, जो क्योंकि आपके सामने कुछ गलत तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आप तक नहीं रहेगी, ये बात आगे तक जाएगी। उन्होंने जो भी 2 लाइन बोलना था वो लिखा हुआ पढ़ा, उसमें भी कोई आश्वासन नहीं मिला। ये जिद में है कि तुम जो चाहो कर लो। जिस तरह किसानों ने अपनी मांग रखी, 700-750 किसान हमारे शहीद हो गए, उसी तरह वो चाहते हैं कि बच्चे भी शहीद हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने वीडियो देखा होगा कि उन पे टीयर गैस छोड़ा गया, उनको पैलेट गन से उनको हटाने की कोशिश की गई। 1-2 का तस्वीर भी आपने देखा, राहुल गांधी जी ने इंट्रोड्यूस भी कराया होगा। छड़ी में वो क्या बोलते हैं, नेल्स, कील लगा हुआ छड़ी से हमारे बच्चों को पीटा जा रहा है, पैलेट गन इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी एक बच्ची को चोट लगने की वजह से मुझे जानकारी मिली है कि उसका इंतकाल हो गया 2 दिन कबल अस्पताल। तो क्या प्रधानमंत्री को इतना भी तमीज तहजीब नहीं कि हमारे बच्चों के जिंदगी से जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके लिए कम से कम शोक जाहिर करें, सॉरी बोले समाज को, बच्चों को? जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है उसको हटाया जाए। आप बोलते हैं हम नया कानून लाएंगे, कानून तो ऑलरेडी बहुत है, लेकिन आप में क्षमता नहीं है कि कानून की सही उपयोग कर पाए। तो इसमें बहुत तकलीफ से हम लोग आपके बीच आए हैं, आप लोग के जरिए अपील करने के लिए कि प्रधानमंत्री, समय आ गया है, आपके घमंड की वजह से हम अपने बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ताकत है, उसका हम लोग भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हमारे युवाओं की, हमारे लीडरशिप की ये मांग है कि जल्द से जल्द आप मंत्री को बर्खास्त करें। जितने भी हमारे बच्चे शहीद हुए हैं उनके परिवार को आप मुनासिब कंपनसेशन दें। हमारे बच्चों के सामने आप माफी मांगे और ये आप घोषणा करें और वादा करें कि इस तरह की हरकत दोबारा कभी नहीं हो। हमारे बच्चों के फ्यूचर से, हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर से इस तरह की हादसा, इस तरह के जो मिसमैनेजमेंट है ये ना हो। ये इसके लिए हम अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।